Hello everyone and welcome to you in our today's class. And in today's class we are going to read our chapter Tribal Communities and Colonialism related to history. आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी समुदाय और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मीन्स ब्रिटिश शासनकाल। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो आदिवासी समुदाय थे उनका क्या प्रभाव था, किस तरह से वो वर्क करते थे, उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए थे। ऑल थिंग्स वी नो इन दिस वीडियो। द इम्पैक्ट, फर्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट हियर। इम्पैक्ट क्या था? द वेल्थ, रिसोर्सेज एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड मैनी वेस्टर्न ट्रेडर्स। हम अगर इतिहास को पढ़ते हैं, अपने इतिहास को जाने तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा इतिहास है उसमें जो हमारे भारत की वेल्थ थी, यहाँ के संसाधन थे और स्पाइसेस से भारत के, उनके कारण बहुत सारे व्यापारी, वेस्टर्न पश्चिमी व्यापारी भारत की ओर अट्रैक्ट हुए थे। अब इनमें जो व्यापारी माने जाते हैं वो कहाँ से आए थे? पोर्तुगीज थे, डच थे, इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स भी हम उनके लिए कहते हैं, और फ्रेंच थे। अमंग दैम द ब्रिटिश अप्रोच बी द मोस्ट पावरफुल, और उन सब वर्गों में ब्रिटिशर्स को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीता, दिस ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश देयर कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया। यह समुदाय ऐसा हो गया ब्रिटिशर्स का जिन्होंने समय के साथ साथ भारत में व्यापार के उद्देश्य से आगमन के बाद पूरे भारत की व्यवस्था पर कंट्रोल कर लिया। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ए लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिशर्स के आगमन के कारण एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चेंजेस आए हमारे भारतीय समाज में। इट चेंज द फेस ऑफ इंडिया कम्प्लीटली, और इसने हमारे भारत के स्वरूप को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से बदल दिया। अर्ली स्पेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। जो प्रारंभिक क्षेत्र था भारत के समाज का वो इनसे प्रभावित था। एंड इट अफेक्टेड द रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वेरी मच, और इसका प्रभाव भारत की ग्रामीण और आदिवासी समुदाय पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला। द फेस ऑफ द इंडियन ट्राइब सोसाइटी वाज कम्प्लीटली चेंज्ड बाय देम। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हमारे भारत में ट्राइबल सोसाइटी का, आदिवासी समाज का जो रूप था वो पूरी तरह से बदल दिया था। तो हम जानेंगे किस तरह से यह रूप बदला। अब इसके लिए ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, आदिवासियों के लिए भारत में ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी अपनाई थी। इट वॉज ए बिग चेंज इन द ट्राइबल लाइफ। जो आदिवासी समुदाय थे उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था। फॉर द एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, किसके कारण? जो जंगल की लैंड थी उसको छीनने के लिए, बाय द पीपल ऑफ द प्लेन्स, जो मैदानी इलाके के लोग थे या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ट्राइबल इकोनॉमी और समाज दोनों पर एडवर्सली प्रभाव डाले थे, बहुत बुरी तरह से उसको इफेक्ट किया था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा स्टेप जो था, पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, खेती का व्यापारीकरण कर दिया गया। एंड टाइटनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट जोन, और जितने भी फॉरेस्ट जोन्स थे उनको गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया गया, सरकार के कंट्रोल में ले लिया गया, जिससे कि वहाँ से कर के रूप में रिवेन्यू लिया जा सके। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, और जितनी भी जंगल की संपत्ति है उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द पेनिट्रेशंस ऑफ ट्राइबल्स एरियाज बाय आउटसाइडर्स, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी और जो बाहरी पीपल्स थे, जो जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए या ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हो गए, उन सबको ट्राइबल एरियाज, उन सब ने ट्राइबल एरियाज को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की और उनको आउटसाइडर्स की संज्ञा दी जाती थी। ट्राइबल्स पीपल उनको आउटसाइडर्स मानते थे। चेंजेस इन ट्राइबल लाइफ, अब ट्राइबल लाइफ में किस तरह से चेंजेस आए? चेंज इन ट्राइबल लाइफ, जो आदिवासी जीवन था वो कैसे बदल गया? ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ब्रॉट चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी, जितनी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे उन्होंने ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को और उनकी अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश की।
सेवरल फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड, कुछ फैक्टर्स थे जो आइडेंटिफाई किए गए, विच हैव ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द ट्राइबल कल्चर, जिसके कारण जो ट्राइबल सभ्यता थी, संस्कृति, वो भी पूरी तरह से बदल गई। मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, जो सरकार के कदम थे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का चेंज था, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन था, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन था, एंड ऑक्यूपेशन एंड मैनी मोर। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जिसके कारण जो आदिवासी समुदाय थी उनके लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुए। ऑल दीज फैक्टर्स हैव लीड द डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइबल लाइफ। इन सब फैक्टर्स के कारण जो आदिवासी जीवन था उसमें बहुत बड़ा ह्रास हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। एंड ट्राइबल आर्ट्स, जो ट्राइबल आर्ट्स थी जैसे कि डांस, म्यूजिक और उनकी आजीविका, ये सब भी प्रभावित हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ब्रिटिश पॉलिसी रिवॉल्ट्स, जो कंस्ट्रक्शन था रेलवे ट्रैक्स का, ब्रिटिश पॉलिसीज थी या क्रांतियाँ थी, थ्रेटन द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, इन सब ने जो आदिवासी जीवन था उसको पूरी तरह से बदल दिया। एंड अफेक्टेड द सेटलमेंट्स पैटर्न एंड सर्वाइवल मोड्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स, और प्रभावित किया जो सेटलमेंट्स पैटर्न थे, जिसके कारण जो साधन थे ट्राइबल्स पीपल्स के वो पूरी तरह से सरवाइव हुए थे। अबाउट द ट्राइब्स, अब ट्राइब्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम ट्राइब्स पीपल्स की बात कर रहे हैं। ए ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब्स वह ग्रुप है पीपल्स का यूनाइटेड बाय ए कॉमन नेम, जो किसी एक कॉमन नेम से जाना जाता है, कल्चर के कारण जाना जाता है, लैंग्वेज और टेरिटरियल टाइज के द्वारा जाना जाता है। भारत में जो ट्राइब्स की फॉर्म ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो एक बड़ा हिस्सा हमारे भारत की जनसंख्या का मानी जाती है। इट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन इंडियन सोसाइटी विच इज इंटीग्रेटेड बाय द कल्चर ऑफ अवर सिविलाइजेशन, यह हमारे भारत के उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है समाज में, विच इज इंटीग्रेटेड बाय द कल्चर ऑफ अवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता के कल्चर के बारे में जानी जाती है। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अगर हम आंकड़े की बात करें तो हमारे भारत की टोटल जनसंख्या का 8% ट्राइबल पीपल के रूप में जाना जाता है। देयर आर नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बड़ी मात्रा में जो आदिवासी पीपल्स हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का निचला इलाका है, पहाड़ी इलाका, यह लैंड स्टाइंड अप लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइसलैंड के आसपास की जो लैंड हो गई, या गुजरात के मैदानी इलाके हो गए हिल्स के आसपास के, नॉर्थ ईस्ट के। द नेम ऑफ ट्राइब्स लाइक कुरम्बास, पांगा इन साउथ इंडिया, संथॉल्स, विल इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर कुछ नेम बताए गए हैं जो आज भी हमारे भारत में रहती हैं, जैसे बोडो, अहोम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर अराउंड इन ओल्ड, जो पुराने समय से हमारे भारत में आज भी मौजूद हैं। रिवॉल्ट ऑफ द ट्राइब, ट्राइबल्स पीपल्स की क्या क्रांति थी, किस तरह से उन्होंने क्रांति की थी। द ब्रिटिश वॉन्टेड द ट्राइब टू सेटल इन वन प्लेस, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो एक प्लेस पर सेटल्ड हो जाए। इट वुड बी, जिससे कि उनके लिए ईजियर हो जाए उनको कंट्रोल करना। दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसके लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। परमानेंट सेटलमेंट था, रूट वाले सेटलमेंट्स आप जब पहले पढ़ चुके हो हिस्ट्री में। फॉर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ रिवेन्यू, जिससे कि उनको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे रिवेन्यू के रूप में। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड ऑल फॉरेस्ट ए स्टेट प्रॉपर्टी, जितने भी जंगल थे उनको स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, मीन्स उन पर अब सरकार का कंट्रोल होगा। एंड क्लासिफाइड सर्टेन फॉरेस्ट एज रिजर्व्ड, और कुछ फॉरेस्ट ऐसे हो गए जिनको रिजर्व कर दिया गया। एंड द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू कल्टिवेट, वहाँ पर उन रिजर्व फॉरेस्ट में ट्राइबल्स पीपल्स को अधिकार नहीं था कल्टीवेट करने का, कोई भी हंट करने का, शिकार करने का, या वहाँ के जो फ्रूट्स हैं उस एरियाज के उनको इकट्ठा करने का। द ट्राइबल्स इवेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, जो आदिवासी थे उन्होंने इन नियमों के खिलाफ विरोध किया। द रिवॉल्ट ऑफ संगमा इन आसाम इन 1906, 1906 में जो विरोध माना जाता है संगमा इन आसाम में, वो इसी का कारण है।
सत्याग्रह इन द सेंट्रल प्रोविंसेस वर टू सच एग्जाम्पल्स। मेजर रिवॉल्ट्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अफेक्ट देयर लाइफ, और इन सब के कारण उनकी लाइफ भी अफेक्ट हुई थी। जो ट्राइबल्स थे वो एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे बाय मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, उनके द्वारा उनका शोषण हो रहा था। बाय द 19th सेंचुरी तक जितने भी ट्रेडर्स थे उनको शोषण किया जा रहा था। जो 19th सेंचुरी थी वहाँ पर बहुत सारी ट्री प्लांटेशन और माइंस शुरू की गई थी अलग अलग हिस्सों में। सिंस द फॉरेस्ट वर नाउ अंडर द ब्रिटिश, उस समय तक जितने भी फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुके थे। मैनी ट्राइबल्स वर फोर्स टू लीव द होम्स, इस कारण से जितने भी आदिवासी पीपल्स थे उनको अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि वो प्लांटेशंस में वर्क कर सके, कोल माइंस में वर्क कर सके। और ब्रिटिश रूल ऑल्सो अफेक्ट द ट्राइबल्स चीफ, जो ट्राइबल चीफ्स होते थे ब्रिटिश रूल के कारण वो भी अब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खो चुके थे, उनकी आर्थिक कंडीशन भी अब सीमित हो चुकी थी और अब उनको ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना होता था। अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में वर्क करते थे। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड स्टॉप प्रैक्टिसिंग देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, अब वो अपने परंपरागत कार्य जो होते थे ट्राइबल चीफ्स के उनको भी नहीं कर सकते थे। अब ट्राइबल चीफ्स पे भी पूरा नियंत्रण किसका हो गया था? ब्रिटिशर्स का। अभी हमने बात की यहाँ पर इम्पैक्ट की, कुछ गुड इम्पैक्ट भी माने जाते हैं ब्रिटिशर्स के ट्राइबल्स पीपल्स पर। जस्ट लाइक द ब्रिटिश रूल ब्रॉट मैनी चेंज इन द लाइफ ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंज हुए ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद। गुड इम्पैक्ट के रूप में देखा जाए तो व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन मिशनरीज की स्थापना की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द ट्राइबल प्लेसेस में, और जिसके कारण जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो जो जंगलों तक सीमित थे अब वो जंगलों से बाहर आने लगे। द मिशनरीज हैड पुट ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द ट्राइब, इन मिशनरीज का ट्राइबल पीपल पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, स्पेशली उनकी लैंग्वेज पर। इन मिशनरीज के इस्टेब्लिशमेंट के कारण जो ट्राइबल्स थे अब उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आने लगी थी, वो इंग्लिश भाषा सीखने लगे थे, और जिसके कारण वो आज भी आसानी से अन्य पीपल्स के साथ बातचीत कर सकते हैं उस लैंग्वेज के कारण। मोर ओवर वैन द ट्राइब्स कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जब वे ट्राइबल पीपल जंगलों से बाहर आए, वी गोट टू नो अबाउट देयर कल्चर, उनकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो भी अन्य लोगों के द्वारा जानी जाने लगी। उनकी फूड हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल्स के बारे में अन्य लोगों को पता चला। द ट्राइबल्स गॉट टू नो अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड द फॉरेस्ट, आदिवासियों को भी जंगल के बाहर का क्या दुनिया है उसके बारे में पता चला। एंड टुडे दे आर लिविंग विद यूनिटी बिटवीन अस, और यही कारण है कि वो आज भी हमारे साथ एकता के साथ रहते हैं। तो इसको हम गुड इम्पैक्ट के रूप में मान सकते हैं ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद। बैड इम्पैक्ट क्या था ट्राइबल्स पीपल पर? द ब्रिटिश रूल हैड द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स के आगमन का प्रभाव पड़ा, और बैड इम्पैक्ट जो देखा जाता है वो ट्राइबल सोसाइटी पर है। अब ट्राइबल्स पीपल्स लेबर्स बन चुके थे ब्रिटिशर्स के, उनकी जो फ्रीडम थी वो छीन ली गई थी उनसे। देयर लैंड्स वर टेकन अवे, उनकी लैंड भी उनसे ले ली गई थी। अब फॉरेस्ट पर उनका अधिकार नहीं था जहाँ पर वो पहले से रहते आ रहे थे। दे कुड नॉट हंट एंड कलेक्ट टिम्बर, अब वो न शिकार कर सकते थे, न लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते थे, ना ही फॉरेस्ट के अन्य मटेरियल को यूज़ कर सकते थे। अब उनका जो रियल टेस्ट था कल्चर का वो भी कहीं खो चुका था। तो इस तरह से बैड इम्पैक्ट देखने को मिला जिसके कारण बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। यहाँ पर एक लिस्ट शो की गई है ट्राइबल मूवमेंट्स की फ्रॉम 1765 से 1999 तक। यहाँ पर अलग अलग ईयर्स में इन समुदायों के द्वारा मूवमेंट किए गए जो इम्पैक्ट के रूप में माने जाते हैं। हाउ डिड द ट्राइबल्स लिव? अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले ट्राइबल्स पीपल्स कैसे रहते थे। वो जूम कल्टीवेशन को अपनाते थे। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज, यह कल्टीवेशन मोस्टली फॉरेस्ट में और पहाड़ी एरियाज में पाया जाता है। सम वर हंटर्स, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे, एंड दे हंटेड डीर, पिग्स, ईटीसी एंड गैदर्स फॉर देयर सर्वाइवल, और उनको इकट्ठा करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। सम वर हर्डर्स, कुछ हर्डर्स थे, अपने मवेशियों को इधर से उधर लेकर घूमते थे।
मैनी ट्राइबल्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल्स। वो हर्डिंग करते थे और अपने एनिमल्स को चराते थे और नोमाड्स की जिंदगी जीते थे। तो ये पहला जीवन माना जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से? दे वांटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीसेंट्स। वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएं, सेटल हो जाएं एक प्लेस पर और किसान बन जाए। As people engaged in shifting cultivation move around a lot of cultivating tax। अगर जो जनता थी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लगी रहती तो उसके टैक्स कलेक्शन के लिए जो बहुत टिपिकल काम हो जाता उनको जगह जगह मूव करना पड़ता। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन दोज एरियाज वेयर वाटर वाज स्केयर। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पॉसिबल हो सकता था जहाँ पर पानी की कमी है। Zoom cultivators who were forced to take up settled cultivation suffered। अब जूम कल्टीवेटर्स में जिनको फोर्स किया गया सेटल्ड कल्टीवेशंस के लिए वो सफ़र होने लगे बिकॉज उनका जो फील्ड था वो उनको अब अच्छी फसल नहीं दे पा रहा था। तो क्या प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स को, इसीलिए वो ये चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो ख़त्म कर दी जाए। यहाँ पर पिक्चर शो की गई है एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। हाउ डिड कॉलोनियल रूल्स अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? अब ट्राइबल लाइफ्स का क्या इफेक्ट पड़ा ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स में? जो ट्राइबल चीफ्स होते थे वो उनके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी अपने समुदाय की, उनके राइट्स थे। बट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश रूल में वे अपनी पावर खो चुके थे। ट्राइबल चीफ्स एंड हैड टू ओबे ब्रिटिश लॉ एंड गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द राइट्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे उनके अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। What happened to shifting cultivators? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ? They wanted the tribals to settle down. British government wanted tax, therefore they wanted tribals to settle down. ब्रिटिशर्स को टैक्स चाहिए था जिसके लिए वो उनको सेटल करना चाहते थे, जिससे कि इजीली टैक्स कलेक्ट किया जा सके और कैलकुलेट किया जा सके। सेटल्ड कल्टीवेशन वाज नॉट सक्सेसफुल। जहाँ पर पानी की कमी है और सॉइल ड्राई है वहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर सक्सेसफुल नहीं थी। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हुआ और ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली अलाउ करना पड़ा उन एरियाज में जहाँ पानी की कमी है, जंगलों के कुछ एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउ करना पड़ा उन्हें, ट्राइबल्स पीपल्स को। अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। क्या क्या फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने लागू किए और क्या प्रभाव पड़ा उनका? द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर ओवरऑल फॉरेस्ट। ब्रिटिशर्स ने अपने अधिकारों को पूरे जंगलों पर लागू कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था जो प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट की वो सरकार की होगी। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट थे रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित कर दिए गए और जो उनका टिम्बर्स वगैरह प्रोड्यूस होता था वो सब ब्रिटिशर्स के अंडर में आने लगा। द कॉलोनियल ऑफिसर्स अलाउड सम लैंड फॉर जूम कल्टीवेशन। कुछ लैंड्स को ही जूम कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया गया और बाकी लैंड पर लेबर्स के रूप में वर्क करना पड़ता था फॉरेस्ट किसानों को। अब इम्पैक्ट क्या था इसके कारण? मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट। कुछ ट्राइबल्स ग्रुप बिल्कुल रिएक्ट करने लगे अगेंस्ट कॉलोनी फॉरेस्ट लॉ के। उन्होंने रूल्स मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कंटिन्यू किया विद प्रैक्टिस देयर वर डिक्लेयर इलीगल और उनके नियमों को इलीगल मान लिया। सच वाज द रिवॉल्ट इन संग्राम संगम ऑफ 1906 इन असम, जो कि संग्राम संगम के रूप में हम इम्पैक्ट के रूप में देख सकते हैं। असम में हुई थी ये रिवॉल्ट। मैनी पीपल फॉर एग्जाम्पल मनी लैंडर्स ट्रेडर्स परचेसिंग रो गुड्स एंड ट्रेडिंग मनी। उनको जो मनी लैंडर्स थे वो व्यापारी थे, वो रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, रॉ गुड्स खरीदते थे और उनको उधार देते थे पैसा ट्राइबल्स पीपल्स को। द ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। व्यापारियों ने बहुत अधिक प्रॉफिट लिया बट अमाउंट रीच द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर थे उन तक जो अमाउंट पहुंचती थी वो बहुत कम थी। द कंडीशन ऑफ पीपल हु वेंट टू टाउन्स फॉर वर्क वाज नॉट ऑल्सो बेटर। जो टाउन्स में वर्क करने के लिए पीपल गए उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। दे वर पोर पेड लो वेज। उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उनको घर नहीं जाने दिया जाता था। मीन्स उनको बेगारों की तरह उनको काम पर रखा गया था। थ्रू आउट द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल्स रिबेल्स अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉ। यही कारण था कि 19th और 20th सेंचुरी तक इतनी रिवॉल्ट्स क्रांति ट्राइबल्स पीपल्स के द्वारा देखने को मिली। सेंथॉल हो गया,
कोल रिवॉल्यूशन हो गया, बास्टर रिबेलियन हो गया, वर्ली रिवॉल्ट हो गया, ये सब इन रिवॉल्ट्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं। बिरसा मुंडा एन इमॉर्टल लेगेसी के रूप में इसको जाना जाता है, अमर कथा के रूप में इनको जाना जाता है। इन 1895 बिरसा अर्ग्ड हिज फॉलोवर्स, बिरसा ने अपने समर्थकों को वायदा किया था कि वह रिकवर करेगा उस पास्ट को जो फेस कर रहे थे ट्राइबल्स पीपल, पहले से जी चुके थे, उस गोल्डन एज को वापस लाएगा ट्राइबल्स पीपल्स के लिए। ही टॉक्ड एक गोल्डन पास्ट, वह बात किया करता था एक गोल्डन पास्ट की। वर मुंडाज लीड ए गुड लाइफ, उनका कहना था कि जो मुंडा समुदाय है वो एक अच्छी लाइफ जिएगा। एंड कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड orchards एंड प्रैक्टिस कल्टिवेशंस टू अर्न देयर लिविंग्स, वह किनारे बनाया करते थे नदियों के, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स बनाते थे, प्लांट्स ट्रीज एंड बागीचे, और अपनी जीविका कमाते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, जैसे जैसे उनका मूवमेंट आगे बढ़ा, दे अरेस्टेड बिरसा, जैसे जैसे वो बिरसा की आदत क्या थी, वो घूम घूम कर आदिवासियों को सचेत किया करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि उनको जो मूवमेंट है वो फैला रहे हैं अपनी इधर उधर, और इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया 1895 में, और 2 साल तक उनको जेल में रखा गया। 2 साल के जेल के बाद जब उनको छोड़ा गया 1897 में, ही बिगेन टू गैदर सपोर्ट अगेंस्ट, उन्होंने फिर से सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, अपने परंपरागत तरीके अपनाए और फिर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ सपोर्ट इकट्ठा शुरू कर दिया करना उन्होंने। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, उसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, चर्च पर अटैक किया, प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर दिया मनी लैंडर से, जमींदारों से। दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, बिरसा राज के प्रतीक के रूप में उन्होंने वाइट फ्लैग सामने लाया ब्रिटिशर्स के। इन 1900 बिरसा मुंडा डाइड, 1900 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई कॉलेरा से, और उनका जो मूवमेंट था वो वहीं पर खत्म हो गया। बिरसा मुंडा की यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। सिग्निफिकेंस क्या था उनके मूवमेंट का, क्या प्रभाव पड़ा? इट शो दैट ट्राइबल्स कुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, यह बताता है कि ट्राइबल भी विरोध कर सकते हैं अन्याय के खिलाफ, और अपनी डिससेटिस्फैक्शन, विरोध को बता सकते हैं कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ। इट इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट गवर्नमेंट कुड नॉट टेक अवे द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स, उन्होंने उस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो लैंड नहीं छीन सकते थे अब। एंड इसी को विजन ऑफ गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग इन फॉरेस्ट, यहाँ पर एक कथा दी गई है उनके बारे में। वो जंगलों में घूमते थे, विलेज ऑफ छोटा नागपुर बिहार में, और पीपल्स को इकट्ठा किया करते थे, उनकी बीमारियों का इलाज किया करते थे, और उनको सेव करने की कोशिश किया करते थे ट्रबल से, गुलामी से, ऑफ डिकूज आउटसाइडर्स के लिए उन्होंने यूज़ किया था वर्ड। और इसी कारण से जो ट्राइबल्स पीपल्स थे वो उनको भगवान का अवतार मानते थे, भगवान का दूत मानते थे, और इसी के लिए वो ट्राइबल्स पीपल्स के गोल्डन एज को दोबारा लाने के लिए वर्क किया करते थे। यह बोर्न हुए थे मुंडा समुदाय में, ट्राइबल ग्रुप्स दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, बट हिज फॉलोवर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स, उनके समर्थकों ने अन्य समुदायों को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जैसे सेंथॉल और यंस, ये सब अलग अलग वेज पर घूमते रहते थे और उनको प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको इकट्ठा किया करते थे पीपल्स को, और अपनी डिसअपियरिंग देयर लिविंग अंडर द ट्रीट एंड देयर, इस तरह से ब्रिटिशर्स के जो व्यवहार थे ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के खिलाफ उनको शो किया करते थे। यहाँ पर कुछ आदिवासी पीपल्स की पिक्चर शो की गई हैं, जस्ट लाइक गोन्स। एंड नेक्स्ट इज अदर ट्राइबल्स कम्युनिटीज़, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनकी पिक्चर यहाँ पर शो की गई हैं। Now this chapter is completed here. I hope you enjoyed the class. Please like कीजिए and share कीजिए. Thank you.